ओम शांति। आज बाबा का 21 जनवरी 2026 का मूल्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। तो बाबा कह रहे कि अगर हमें सुप्रीम बनना है तो हमें भूल कर भी किसी को याद नहीं करना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा हमें कौन सी उम्मीद नहीं रखना है और बाबा से कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर कहा बाबा ने, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यो तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा पुराने शरीर के कोई भी हमारे कर्म भोग हो या फिर दिवाला निकल गया है, बाबा ने कहा कि ये हमारा ही हिसाब किताब है। हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि बाबा इसमें हमारे कोई कृपा करेगा। अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। तो बाबा कह रहे कि हमें खुद मेहनत करना है और योग बल से काम लेना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। तो बाबा कह रहे कि बाबा की याद से ही हमारा आयु बढ़ेगी। कर्म भोग चुक्त होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लब होगा उतना याद रहेगी। तो बाबा कह रहे कि जो बाबा हमारे प्राण से भी प्यारा है, उनको हम जितना याद करेंगे उतना हमारे लाभ रहेगा उनके प्रति और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कौन समझा रहा है हमें? हमें बेहद का बाप अभी समझा रहा है। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा हमें क्या समझा रहा है कि अभी हमें खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना है और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तो बाबा को क्या कहा जाएगा? बाबा को कहा जाएगा टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। तो वो टावर ऑफ साइलेंस भी है, टावर ऑफ सुख भी है। टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो हम बाप के पास जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम जैसे कैसे जा सकते हो, यो भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। तो बाबा अभी हमें ये सिखला रहा है कि कैसे हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। तो बाबा हमें कह रहा है कि अभी हमें खुद को आत्मा समझना होगा, तब भी हम शांति धाम के निवासी बन सकते हैं। बोए बाप का घर, इहो चलते फिरते टेप डालनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये चलते फिरते हमें आदत डालनी है। अभी अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें ही मेहनत है, चलते फिरते बाप को याद करने में। जो आत्मो अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्म अभिमानी है, बाबा कह रहे हैं कि वही मालिक बनेंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। तो अभी हमें बाबा की शिक्षा पर पूरा चलना है। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बाबा वैसा ही हमें समझा रहा है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, औना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। तो बाबा, हम कितने बच्चों की संभाल करते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है। तो अभी हम ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं, बाबा भी सम्मुख है। तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं
मीठे बच्चे मामेकम याद करो। तो अभी हम जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के अंदर आके हमें पढ़ा रहा है और कह रहा है कि मीठे बच्चे मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि देह सहित देह के जो भी संबंध है हमारा, उसे अभी हमें भूलना है। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पुरानी दुनिया और पुराना शरीर अभी खलास हो जाएगा। कहावत भी है, आप मुझे मर गई दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे तब हमारे लिए दुनिया भी मर जाएगा। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संकल्प का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कब तक पढ़ेंगे? जब तक दैवी राज्य स्थापन नहीं होगा तब तक हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह हमारा अभी पुराना शरीर है और इस शरीर में बहुत सारे कर्म भोग भी है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा इसमें हमारी मदद करे ये उम्मीद हमें नहीं रखना है। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। तो कह रहा है कि बाबा कि अगर हमारे शरीर खराब हो गए, पैसा डूब गए, तो ये हमारे हिसाब किताब के कारण ही है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी हम योग करेंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी ज़रूर। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें खुद को मेहनत करना है, हमें कृपा नहीं मांगनी चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को जितना हम याद करेंगे उसमें उतना ही कल्याण है हमारा। जितना हो सके योग बल से काम लो। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हो सके हमें योग बल से काम लेना है। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज़ को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बहुत प्रिय है लेकिन वो गुप्त है। उनके लिए लाभ ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। तो बाबा के लिए हमारा बहुत लाभ होना चाहिए। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को हमें पलकों में छिपाना पड़ेगा। पल के कोई यो आंखें नहीं, यो तो बुद्धि में याद रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह हमें बुद्धि में अभी याद रखना है। मोस्ट बिलविड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है? मोस्ट बिलविड बाप हमें याद करते हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। तो वो क्या है? वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलविड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। तो बाबा परमात्मा अभी पतित शरीर में आकर हमें अभी पावन बना रहा है। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसी मीठा बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जैसा अभी हमें मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। तो बाबा जितना निस्वार्थ होकर हमारी सेवा कर रहे, बाबा कह रहे हैं कि अभी हमको भी ऐसा करना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर श्रीमत को भूल के हम हमारी मत लगाएंगे तो हमारे तकदीर में लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन है। ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। तो अभी हम उनसे वर्षा ले रहे शिव बाबा से। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जितना पुरुषार्थ करेंगे हमें उतना ऊंचा पद मिलेगा। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि
हमें साक्षी होने का भी अभ्यास चाहिए अभी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामे का याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बाप के बिना और किसी को याद नहीं करना है। अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा बाबा मेरे तो एक ही आप हो। तो हमें प्रतिज्ञा क्या करना है कि बाबा ही हमारा है, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। तो हम आत्मा हैं और बाबा है परमात्मा। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते। तो बाबा से ही अभी हम राजयोग सीख रहे, जिससे हमें राज्य मिलने वाला है। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जानते हैं ये अनादि ड्रामा है और इसमें हार जीत दोनों ही होगा। जो होता है बहुत ठीक है। बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा ज़रूर पसंद होगा ना। तो जो क्रिएटर है उनको ड्रामा तो बहुत पसंद है, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को ये ड्रामा पसंद है, तो हमें भी ये ड्रामा पसंद होना चाहिए। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, शिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा में बाबा एक ही बार आते हैं, वो हमें दिल व जान से, शिक व प्रेम से हमें याद करते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें जानते हैं कि सतयुग में एक आत्मा दूसरे आत्मा को बहुत प्यार करेंगे। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होता कुत्ते जो प्यार से ना रहे। तो सतयुग में ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो आपस में प्यार नहीं करेगा। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम संस्कार बनाएंगे तो वो अविनाशी बन जाएगा। बाप कहते हैं, कल अब पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हो। तो बाबा कल पहले मुआफिक अभी फिर से हमें प्यारा बनाने के लिए आए हैं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा बाबा का गुस्सा करते तो बाबा कहते हैं कि बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इसमें तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो बाबा ने कहा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो तब हम खुद तो दुखी होते ही है, लेकिन दूसरों को भी हम दुखी करते हैं। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो बाबा सदा काल के लिए हमें सुख देने वाला है, तो हमें भी सदा काल के लिए दूसरों को भी सुख देना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तो बाबा ने कहा कि हमें कभी भी एक दूसरे को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। तो बाबा कहा कि अभी हम जानते हैं कि शिव बाबा सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। तो बाबा कह रहे हैं कि साई किसको कहा जाता है? बेहद के बाप को साई कहा जाता है। वो एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं कि वो एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा ही है, नाम ही है भोलानाथ। तो बाबा ने क्या कहा, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो वो क्या कर रहा है? अभी भोली भोली कन्याओं के ऊपर, माताओं के ऊपर वो ज्ञान का कलश रख रहा है। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं। तो बाबा अभी हमें बहुत सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए अभी हमें याद की यात्रा में रहना है। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई।
तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें योग का स्नान करना है। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि योग स्नान से क्या होगा? पाप भस्म होगा। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जब आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे तो हमारे जो देह का अहंकार है ये बिल्कुल ही टूट जाएगा। योग से ही पवित्र सतप्रधान बन बाबा के पास जाना है। तो योग से ही हमें पवित्र बनकर बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के बच्चे बाबा को सच्चे सच्चे चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आधा कल्प से झूठी दुनिया में रहे और हमारे अंदर झूठा चीज़ें अभी जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सच्चाई से बाबा को अपना चार्ट बताना है, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। तो हमें देखना है कि हम पौना घंटा याद में बैठे तो इस समय में हम कितने टाइम बाबा को याद किया है। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बहुत बच्चे हैं जिनको सच बताने में भी लज्जा आता है। यो तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम याद में ना रहने के कारण ही हमारे बातों का तीर किसी को लगता नहीं है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते, बाबा कहते यह अवस्था है नहीं। तो बाबा को बहुत बच्चे कहते बाबा हम निरंतर याद में रहते। तो बाबा कह रहे थे कि तुम्हारा ऐसा अवस्था अभी बनी नहीं है। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कह रहे कि निरंतर याद रहे तो हम कर्मातीत बन सकते हैं। ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा? उनके अंदर ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई देगी। ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत मेहनत करना है ज्ञान की पराकाष्ठा पाने के लिए। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि विश्व का मालिक ऐसे ही हम थोड़े बन जाएंगे, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे। तो बाबा कह रहे हैं कि एक बाबा के सिवाय और कोई की याद हमें नहीं रहना चाहिए। ये देह भी याद ना आए। बाबा कह रहे हैं कि ये देह भी हमें याद नहीं आना चाहिए। यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि याद की यात्रा से ही हमारा कमाई होगा। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि यह शरीर अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे कमाई जमा नहीं होगा। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा तो चले जाएंगे, लेकिन हमें समझाने के लिए कोई टीचर तो चाहिए जो हमें ये सब ज्ञान समझाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। तो बाबा इस बात का हमें घड़ी घड़ी स्मृति दिलाती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जो गृहस्थ में हैं, कामकाज भी करते हैं और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छी तरीके से करके अपना भाग्य जमा कर रहा है। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। तो बाबा से राय लेते कि बाबा पैसा है तो हम कैसे इसको यूज़ करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिसमें बहुतों का कल्याण हो। तो बाबा क्या कह रहे, क्या राय देते हैं कि आप सेंटर खोल लो, इससे बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं उसका फल उनको दूसरे जन्म में मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलता है।
तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलने वाला है। तुमको भी भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। तो बाबा कह रहे कि बाबा भी हमारे लिए अभी बैंक खोल दिया है। यहाँ पर अगर हम 4 आना डालेंगे तो वो भी 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। तो बाबा कह रहे कि हमारे हर एक चीज़ अभी क्या बन जाएगा, पारस बन जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें ऊंचे पद पाना है तो हमें माता पिता को अभी फॉलो करना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं रहेंगे तो हम उच्च पद नहीं पा सकते हैं। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे चलन को सुधारना है और जास्ती तमन्ना अर्थात इच्छा भी हमें नहीं रखना है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते। तो बाबा अभी हमें बहुत श्रृंगार करके सतयुग के महाराजा और महारानी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए क्या चाहिए, सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि देह के ऊपर हमारा टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते। तो ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को कितना भी खांसी आदि आए लेकिन वो फिर भी सेवा करते, फिर भी हमें ज्ञान सुनाता है। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते। तो वह क्या कर रहा है, वो अभी ज्ञान योग से हमारे श्रृंगार कर रहा है, हमें लायक बना रहा है सतयुग में जाने के लिए। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो। तो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वर के गोद में बैठे हुए। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो इहो माँ हो गई। तब ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा अभी हमारी जन्म दे रहा है तो वो हमारा माँ हो गया। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो शिव बाबा हमारा माता पिता है और हम उनके बालक हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी हमें माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो बाबा अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है कि मीठे बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम क्या थे आत्मा और अभी क्या बन गए हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो ड्रामा बना हुआ है ये बहुत वंडरफुल है। यो भी तुम अभी समझते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बात अभी हम समझ रहे हैं। यो पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये हमें याद रहेगा तो भी निश्चय आ जाएगा। हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है। तो हमें क्या याद रखना होगा कि हम अभी सतयुग में जाने वाले हैं, अभी ये संगम युग है। फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अभी फिर से हमें अपना घर में जाना है, इसलिए हमें उसको याद करना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अहो बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो। तो अभी बेहद का बाप हमें क्या कह रहा है कि मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, तुम सतोप्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो अभी हम सतोप्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक भी बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, बाबा टीचर के रूप में सिर्फ हमें पढ़ाकर घर चले जाते हैं।
यो तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है। तो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और अभी हमें पढ़ाकर हमें अपने घर भी ले जाते हैं। याद की यात्रा भी सिखलाते। तो बाबा हमें याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं अभी। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला बाप के साथ बहुत लब होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के साथ अभी हमारा बहुत लब होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बाबा से हमें गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। गुड मॉर्निंग मतलब क्या? बाबा ने कहा कि बाबा से हमें याद करना है तो हम बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें खुद से पूछना है कि हम सुबह उठ के बाबा को कितने याद करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, शिक व प्रेम से याद नहीं करते। तो बाबा भी जानते हैं बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको जो बाबा को दिल से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अमृत वेले उठकर बाबा को याद करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? तो बाबा कह रहे कि बाबा को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा हमारे सिर से उतरेगा नहीं। मुख्य है ही याद। तो बाबा कह रहे हैं कि मुख्य बात ही बाबा का याद। इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत सारी कमाई होती है। तो याद से क्या होगा? बहुत सारा कमाई हमारा जमा होगा। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तो अभी जो हम कमाई कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि ये कल्प कल्पांतर हमारी काम में आएगा। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के इस पद पर बहुत धैर्य चाहिए, गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए याद की, तभी हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। मोटे हिसाब में तो भल करके इहो कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जिनका मोटा बुद्धि है वो समझते हैं कि बाबा को हम बहुत याद करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि एक्यूरेट कोई याद नहीं करते बाबा को। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा को याद करेगा ठीक ठाक उनको बहुत करंट मिलेगा, क्योंकि याद से याद मिलती है। क्या कह रहे बाबा? क्योंकि याद से ही याद मिलता है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। तो बाबा कह रहे कि योग और ज्ञान दो अलग चीज है। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो बाबा कह रहे कि योग की सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट है और बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनती है। तो बाबा कह रहे कि योग से ही आत्मा सतोप्रधान बनता है। याद बिना सतोप्रधान होना असंभव है। तो बाबा कह रहे कि बाप के याद बिना सतोप्रधान बनना ये असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। तो बाबा कह रहे कि अच्छी तरीके से अगर हम बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें करंट मिलता जाएगा। हेल्दी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि करंट से क्या होगा? हमारी आयु भी बढ़ेगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे बाबा को याद करेंगे तो बाबा सर्च लाइट देगा। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। तो बाबा अभी हमें बहुत भारी खजाना दे रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, शिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर कहा बाबा ने, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। तो कैसे याद करना है बाबा को? बाबा ने कहा धैर्य से, गंभीरता से और समझ से। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट लगेगी, मिलेगी। तो बाबा कह रहे कि अगर हम एक्यूरेट बाबा को याद करेंगे तो हमें करंट मिलेगा, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। तो हम आत्मा का आयु भी बढ़ेगा और हम आत्मा हेल्दी भी बन जाएंगे। 2 नंबर, उच्च पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें उच्च पद पाना है तो हमारे चलन को अभी सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है। क्या कहा बाबा? हमें ज़्यादा तमन्ना अर्थात इच्छा नहीं रखनी है। कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। क्या कहा बाबा? हमारे कर्मेंद्रियों पर पूरा हमें कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो बाबा को हमें पूरा पूरा फॉलो करना है अभी। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। क्या कहा बाबा ने? फॉलो फादर और सी फादर के इस महामंत्र को हमें याद रखना है, इससे ही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हम बन सकते हैं। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला से चढ़ते रहो। तो क्या याद रखना है? फॉलो फादर और सी फादर, इस महामंत्र को हमें याद रखना है, इससे हमारी चढ़ती कला होगी, हम उठ सकेंगे। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी भी हम आत्माओं को ना देखें, क्योंकि सभी आत्माएं पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थी है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है और कुछ चीज़ें खराब भी होती है। संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? हमें फॉलो फादर करना है, हमें ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना है। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस सत हो जाएंगे। जैसे फादर एक रस है, बाबा ने कहा, बाबा जैसे एक रस है, वैसे बाबा को फॉलो करने वाले भी हम एक रस बन जाएंगे। स्लोगन कहा बाबा ने आज, परचिंतन के प्रभाव ने ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। तो बाबा की कह रहे हैं कि अभी हमें परचिंतन के प्रभाव में नहीं आना है, हमें शुभ चिंतन करनी है और शुभ चिंतक मणि बनना है। हमें अव्यक्ति शरीर, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो अभी हमें क्या करना है? बाबा ने कहा अभी हमें अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अभी अनुभव करना है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो। जैसे हम क्या करते, जो भी स्थूल चीज़ें हम जब चाहे उसको लेते और जब चाहे उसको छोड़ देते, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हम जब चाहे तब देह का आधार लेना पड़ेगा और उसको छोड़ देना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। तो बाबा कह रहे कि ये प्रैक्टिस इतना सरल करना होगा जैसे स्थूल प्रैक्टिस होता है। रचयिता जब चाहे रचता का आधार ले, तो हम रचयिता है, तो जब चाहे हम रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे और जब चाहे हम रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसा बनना है। जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। तो क्या कहा बाबा? जब चाहे तब न्यारे और जब चाहे तब प्यारे बन जाए, इतना बंधन मुक्त बनो। तो बाबा कह रहे कि अभी हमें इतना बंधन मुक्त खुद को बनाना है। ओम शांति। अभी हम थोड़े देर के लिए बाबा जो भी हमें समझाए हैं हम उसको याद करेंगे। इसके लिए पहले हम खुद को अपने स्वस्थिति की स्थिति में स्थित करेंगे। अनुभव करें अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में। देखिए खुद को मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा।
देखिए अपने आप को इस देह से अलग एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु, मैं इस शरीर के मालिक, मैं जब चाहूं तब बुद्धि से इस शरीर में आ भी सकता हूं और इस शरीर में और इस शरीर से अलग भी हो सकता हूं। मैं मेरा इस शरीर का मालिक हूं। इस शरीर के ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। बाबा ने आज हमें कहा है कि एक बाप की याद में ही हमें रहना है, तब भी हम संपूर्ण सतोप्रधान बन सकते हैं। हमें भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। बाबा ने आज कहा हमें बाप से कौन सी उम्मीद या फिर कृपा नहीं मांगनी। बाबा ने कहा कि हमें कर्म भोग से बचने की कोई भी उम्मीद बाबा से नहीं करना है। और अगर हमारे दिवाला भी निकल गए तो भी हमें बाबा को इसके लिए आर्जी नहीं डालनी है, क्योंकि बाबा ने कहा हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये हमारे कर्म अनुसार ही हो रहा है। इसको हमें खुद ही भोगना पड़ेगा और भोग के आधार से हमें अपने कर्म बंधनों से अभी मुक्त करना है। बाबा ने कहा हम योग बल से ही अपने आप को इस बंधन से छुड़ा सकते हैं। बाबा आज कह रहा था कि बाबा है पीस और साइलेंस के टावर। तो अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हमें भी इस दुनिया के सारे संबंधों को भूलकर अभी हमारे प्यारे बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा हमें बाबा के प्रति बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करा रहा है, हमें श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी बना रहा है। बाबा ने कहा कि अभी हमारा चलन बहुत अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे चलन के आधार से ही हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। बाबा कहता है हमें कभी भी जोर से किसी से बात नहीं करना है। हमारे स्वभाव को अभी सुंदर और कोमल बनाना चाहिए। हमारी स्वभाव को दैवी बनाना है। बाबा आज कह रहा था बाबा को बहुत धैर्य से हमें याद करना है और हमारे अंदर सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि ये पथ बहुत लंबा है। हमें अभी पुरुषार्थ करके हमारे भाग्य को ऊंचा बनाना है। बाबा ने कहा हमारे देह के अहंकार को अभी बिल्कुल नष्ट करना है। बाबा कह रहा था कि जो मोटी बुद्धि वाला होगा वो बाबा को याद नहीं कर सकता। बाबा को याद करने के लिए हमारी बुद्धि का सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। बाबा आज कह रहे थे कि उच्च पद पाना है तो हमारा चलन सुधारना चाहिए। अधिक तमन्नाएं अर्थात इच्छाएं हमारे नहीं होना चाहिए। हमारी कर्म इंद्रिय पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वरदान में बाबा ने आज कहा कि हमें फॉलो फादर करना है, हमें फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना है।
क्योंकि जो भी पुरुषार्थी है, वो कितना भी बड़ा भाई या फिर बहन हो, वो सब पुरुषार्थी है। उसमें कोई ना कोई कमजोरियां जरूर है। इसलिए अगर हमें संपूर्ण बनना है तो एक बाप को ही याद करना है और एक बाप को ही हमें फॉलो करना है। आज स्लोगन में वहां ने कहा कि परचिंतन के प्रभाव से ना आकर हमें शुभ चिंतन करना है, तभी हम शुभ चिंतक मनी बन सकते हैं। आज हम सारे दिन में यही याद रखें कि हमारे अवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें खुद ही पुरुषार्थ करना होगा और हमारी स्थिति को ऊंचा बनाना होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।